प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज फिर आपके सामने एक छोटी सी वीडियो में प्रभु के वचन के साथ आपके सामने आया हूँ। और आज एक वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आप सबका वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। और अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ महीनों से जो है काफ़ी टाइम से जो है मसीह मंथन बैठक के ओर से जो पास्टर दयाराज जी की ओर से जो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज की एक बहुत ज़बरदस्त एक टीचिंग की जो है एक मुहिम चल रही है दोस्तों, ताकि मसीह की देह में वो शिक्षा जो आज तक लोगों को नहीं मिली, वो शिक्षा जो 3-3 4-4 साल के जो है टाइम को स्पेंड करने के बाद जो है नहीं मिल पाई है लोगों को, आज मात्र 7 दिन के अंदर पास्टर दयाराज जी वो शिक्षा दे रहे हैं दोस्तों। सो मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ और वेलकम करता हूँ मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ की ओर से कि आप लोग सब लोग जो है इस बाइबल कॉलेज को अटेंड करें। जो मसीह मंथन के जो इस बाइबल कॉलेज की जो शिक्षा है दोस्तों, वो आपको अद्भुत आपके लाइफ को बदलने वाली शिक्षा है, आपके नज़रिए को बदलने वाली शिक्षा है, आपके माइंड सेट को बदलने वाली शिक्षा है। आपका बाइबल को पढ़ना, समझना, ये सब कुछ आपके जीवन में अद्भुत होने वाला है दोस्तों। सो प्लीज़ आप लोग अटेंड करें एक बार, ज़रूर आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आप बहुत तेज़ी से आप देखेंगे। और बाइबल को समझना, बाइबल के वचनों को समझना भी आप लोग जो है इस टीचिंग के अकॉर्डिंगली, इस क्लासेस के अकॉर्डिंगली आप सीख जाएंगे दोस्तों। सो आइए आप लोग मिल के जो है एक प्लान करें कि आप इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सकता है कि आप लोग जो है मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को D12 को आप अटेंड करें दोस्तों। सो आइए अभी एक वचन के ऊपर चलेंगे दोस्तों। वचन जो है, जो आज का मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, वो वचन का टॉपिक मेरा ये है कि धार्मिकता। धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता। तो मेरा सवाल है उन मेरे मसीह भाई बहनों से, क्या आप लोग परमेश्वर की धार्मिकता हैं? आज आपको जाँचना है, आज आपको समझना है कि धार्मिकता क्या है। तो ये धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने जो है धर्म नहीं, यीशु मसीह ने धार्मिकता दी है हमें। यीशु मसीह ने किसी धर्म को रिप्रेज़ेंट नहीं किया, यीशु मसीह ने किसी भी डिमोनेशंस को रिप्रेज़ेंट नहीं किया, यीशु मसीह ने धार्मिकता को रिप्रेज़ेंट किया है। आज यीशु मसीह का जो हमारे जीवन में जो कार्य हुआ है, आज यीशु मसीह का धरती पर आना, अपने आप को क्रूस पर जो है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए जो है अपने आप को क्रूस पर जान देनी, एक-एक कतरा लहू का बहाना दोस्तों, इसके पीछे जो है वो एक धार्मिकता को दर्शाता है दोस्तों। तो हमें यीशु मसीह की धार्मिकता को समझना है। और हम समझने के बाद, और यीशु मसीह की धार्मिकता क्या है, कि अगर हम यीशु मसीह की जो उसकी शिक्षा है, यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा को अगर हम समझेंगे, तभी आप धार्मिकता को समझ पाओगे। और जो भी मसीह जो है चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है, जो भी धार्मिकता में नहीं है, यीशु मसीह की धार्मिकता में नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि वो मसीह में है दोस्तों। सो आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप यीशु मसीह की, क्या आप परमेश्वर की धार्मिकता हो? यस, सोचिए इस बात को। तो धार्मिकता के लिए आपको जो है धर्मी बनना होगा। अब यहाँ पे धर्मी क्या है? धर्मी वो है जो पाप नहीं करता, धर्मी वो है जो पापों से अपने आप को दूर रखता है, धर्मी वो है जो यीशु मसीह की बातों को सुनता है, यीशु मसीह की बातों पे चलता है, यीशु मसीह के परमेश्वर के डर और भय में रहता है, वो है धर्मी। तो यहाँ पे मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि यीशु मसीह किसी धर्म को नहीं, बल्कि इंसान के जीवन को, हमारे लाइफ को, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को बदलने के लिए आया था दोस्तों। जो हमारे लिए मारा गया, फिर गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और वचन कहते हैं कि जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा दोस्तों। सो आपको विश्वास के बाद आप धर्मी बनते हो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद आप धर्मी बनते हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मसीह मंथन बैठक जो शिक्षा दे रहा है, वो शिक्षा खरी शिक्षा है जो 21वीं सदी के अंदर
पहली सदी की शिक्षा जो है आज मसीह मंथन बैठक दे रहा है दोस्तों। सो हमें ये समझना है कि प्रभु ने हमें जो है अपनी धार्मिकता बनाया दोस्तों। हमें, मुझे, आपको जो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा के अकॉर्डिंग चलते हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो प्रभु के डर और भय में चलते हैं, वो है परमेश्वर की धार्मिकता, वो है यीशु मसीह की धार्मिकता। सो हमें अपने अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर, हमारी बातों के अंदर, हमारे दिनचर्या के अंदर, हमारे कामों के अंदर, हर समय, हर पल हमें परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की जो बातें हैं, यीशु मसीह की जो शिक्षा है, उन्हीं को फॉलो करके, उन्हीं को बातों को समझकर ही हम लोग अपने आप को धर्मी धर्मी बना सकते हैं, और धर्मी के बाद धार्मिकता बनती है दोस्तों। सो ये धार्मिकता आपके अंदर होनी बहुत ज़रूर है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आज हम लोग देख रहे हैं कि आज 90% ऐसे चर्चेज हैं दोस्तों, जहाँ पे धर्मी नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर वो धर्मी नज़र नहीं आ रहे हैं तो वो धार्मिकता उनके अंदर कैसे बनेगी? तो पहले धर्मी बनना है, उसके बाद धार्मिकता जो है उसमें आनी चाहिए। तो पहला पहला धर्मी मतलब, आज लोग मसीह मंथन बैठक के अंदर आज हम लोग यही शिक्षा लेकर बैठे हैं। बहुत सारी शिक्षा हमें मिली है। आज जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को अटेंड किया है। आज इस बाइबल को पूरा का पूरा दिल और दिमाग और अंदर मतलब हृदय में उतर चुकी है बाइबल। एक-एक शब्द को समझना आ गया है, एक-एक वचन को समझना आ गया है, एक-एक वचन की गहराई को समझना आ गया है, और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह जो है क्या से मतलब स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक यीशु मसीह हमें हर जगह पे नज़र आता है। पुराने नियम में हर जगह पे यीशु मसीह का, बहुत जगह पे यीशु मसीह का जो है ज़िक्र हमें नज़र आता है, समझ में आता है कि यहाँ पे यीशु मसीह की बात हो रही है। भले ही लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह जो है नए नियम में यीशु मसीह दिखाया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने नियम में भी बहुत जगह पर यीशु मसीह दिखाया गया दोस्तों। सो हमें चीज़ों को समझना है, वचन को समझना है, वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, वचन को कैसे पढ़ना है। अगर आप सच्ची और खरी शिक्षा को नहीं लेकर चलोगे तो आप धर्मी नहीं बन सकते। धर्मी, मैं किसी डोमिनेशन की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी डोमिनेशन को जो है रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मसीह मंथन बैठक किसी भी डोमिनेशन को, किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। केवल और केवल यीशु मसीह के इस वचनों को, पवित्र बाइबल के वचनों को, परमेश्वर के वचनों को हम लोग फॉलो करते हैं, और परमेश्वर के वचनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यीशु मसीह को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी धर्म को। राइट। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं चर्चेस की बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 90% ऐसी चर्चेस आज जो है बनी हुई हैं, बन चुकी हैं, जो कि ना तो वो धर्मी हैं, ना वो धार्मिकता उनके अंदर नज़र आती है, ना वो धर्मी हैं। मतलब मैं अगर बात करूँ कि मसीह में होने के बाद भी वो उसी पुराने जीवन में अपना जीवन बिता रहे हैं, वही वही अपना संसारिक जीवन बता रहे हैं, तो मतलब वो धर्मी नहीं हैं। वही नशा, वही व्यभिचार, वही गाली-गलौज, वही गुस्सा, वही सब चीज़ें जो संसारिक जीवन में जो चीज़ें छोड़कर आए थे, उसी में फिर वापस घुसे हुए हैं। लेकिन बस फिर भी वो चर्च जा रहे हैं। फिर भी वो उस भीड़ का एक हिस्सा बन चुके हैं, राइट? आज चर्च जो है ना, आज चर्च एक भीड़ का हिस्सा बन के रह गई है। उनके अंदर ना तो वचन है, ना उनके अंदर कोई धार्मिकता नज़र आ रही है, ना उनके अंदर प्रभु का वचन, डर, भय कुछ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक, जैसे होता है ना, एक कल्चर सा बन गया है। एक कल्चर सा बन गया है कि मैं वो जा रहा था, मैं भी जाऊँ। वहाँ पे नाचूँ, कूदूँ, हँसूँ, खेलूँ, वो सारी बातें, वो सारे काम वो करूँ, लेकिन वचन का ज्ञान किसी के पास में नहीं है। इवन कि जो बड़े-बड़े अपोस्तल, प्रोफेट, पास्टर बन के घूम रहे हैं, बड़ी-बड़ी डेमोनिस्ट को लेके घूम रहे हैं, बड़े-बड़े जो है भीड़ को लेके घूम रहे हैं, उनके अंदर भी वचन का ज्ञान नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था थोड़े दिन पहले, एक अपोस्तल राजस्थान से राजस्थान से, जिसका जो वो उनको जो है वो काफ़ी जो है एक्सपोज़ हुए हैं वो अपनी उन सारी जो है बातों से, जिसकी वजह से जो है आज मसीह का नाम बदनाम हुआ दोस्तों। लोगों के अंदर यीशु मसीह जो है ना, उनकी हरकतों की वजह से यीशु मसीह बदनाम हो रहा है, क्योंकि वो सारी की सारी हरकतें वो लोग चुप कर रहे हैं। चाहे तो वो तेल पानी की हरकतें हैं, तेल पानी की बेचने की हरकतें हैं, नीचे गिराना, लोट-पोट कराना, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, चिल्लाना, कूदना, हँसना और ताली बजाना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है ना दोस्तों, यहाँ से यीशु मसीह का नाम जो है वो लोग बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि वो जो बाहर की दुनिया के जो लोग हैं, बाहर के जो अन्य जाति के जो लोग हैं, वो ये देखते हैं कि क्या यीशु मसीह ये सिखाता है? क्या यीशु मसीह ऐसा है? तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा, मेरे प्यारे भाई और बहनों,
नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह बाइबल से आपको समझना होगा यीशु मसीह कैसा है। इन लोगों की एक्टिविटी से आप यीशु मसीह को नहीं समझ सकते। इन लोगों की बातों से आप यीशु मसीह को नहीं समझ सकते हैं। यीशु मसीह को समझने के लिए आपको बाइबल में आना होगा, बाइबल को समझना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे यीशु मसीह का एक्चुअल यीशु मसीह जो है ना, वो आपको बाइबल में नज़र आएगा। ये जो बाहर जो कर रहे हैं ना, ये जो इनके जो ड्रामे बाहर चल रहे हैं, ये जो एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, वहाँ पे यीशु मसीह नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है आउट ऑफ बाइबल नज़र आ रही हैं। बाइबल उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है, राइट। सो यहाँ पे 90% ऐसी चर्चेज हैं जो अपने धर्मी और अपनी धार्मिकता को खो चुके हैं। उसकी वजह से वो अपने उद्धार को खो चुके हैं और वो नरक की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। वो तो जा ही रहे हैं, जो अपोस्टल पास्टर जो भी हैं, जो सेवक हैं, जो अगुवे हैं, वो तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन उनके साथ पूरा का पूरा चर्च भी जाएगा दोस्तों। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। तो यहाँ पे जो वचन का ज्ञान में नहीं बढ़ रहा है, जिनको वचन का ज्ञान नहीं है दोस्तों, तो उनके जीवन में यीशु मसीह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। यीशु मसीह जो है, यूहन्ना की 1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर है ना, वो वचन है। अगर आपके पास वचन नहीं है तो यीशु मसीह भी आपके पास में नहीं है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में यीशु मसीह आपको कभी नहीं मिलेगा। वहाँ पे मिलेगा केवल शैतान। ये शैतान की एक्टिविटीज़ है। जौन सी एक्टिविटी, अन्य अन्य भाषा वाली एक्टिविटीज़, राइट। रिबा रिबा शाबा शाबा अंतरा बंतरा लंतरा, जिस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं वो शैतान की एक्टिविटीज़ हैं, राइट। नीचे गिराना शैतान की एक्टिविटीज़ है। सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोट-पोट होना, पानी, तेल पानी, पापा मम्मी बुलवाना। पास्टर्स जो है ना, आज पास्टर जो है वो खुद अपने आप को उस लेवल पे लेके आ चुके हैं कि लोगों की नज़र में वो खुद सॉरी, यीशु मसीह बन के बैठ गए हैं। बड़ी-बड़ी डिमोनेशंस में अपने आप को पापा बुलवाने वाले पास्टर्स, राइट। जो उनकी अपनी अपनी वाइफ को मम्मी बुलवाने वाले पास्टर, उनको इतनी जो है शर्म नहीं आती है। वचन में लिखा हुआ है कि पिता पिता केवल एक है, यीशु मसीह केवल केवल एक यीशु मसीह है, जो सच्चा परमेश्वर है, वही हमारा पिता है। उसके बिना और कोई पिता नहीं है। और वचन में लिखा है कि तू किसी को पिता कह के मत बुलाना, ठीक है। एक वीडियो मेरे सामने आई थी थोड़े दिन पहले, मैंने देखी उस वीडियो को। उसमें वो सो कॉल्ड अपोस्टल बोल रहा है कि वचन में लिखा हुआ है कि अपने माता पिता का आदर करना। तो ये माता पिता वो माता पिता जो जो जिन्होंने पैदा किए हैं, जो मेरे बायोलॉजिकल फादर मदर है ना, वो मेरे माता पिता है। उनकी बात हो रही है वहाँ पे कि अपने माता पिता की जो है आदर करो। वहाँ पे ये नहीं बोला गया कि अपने माता पिता को छोड़कर एक अपने अपने जो है, जो तुम्हें सेवक जो सिखा रहा है, जो पास्टर, उनको भी माता पिता बोलो, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से लोगों को सिखाया जा रहा है। बहुत अलग तरीके से लोग जो हैं भटक रहे हैं। तो यहाँ पे धार्मिकता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। धर्म जो है, धर्मीपन जो होता है, जिसमें बाइबल ने लिखा है कि हमें धर्मी बनना है। धर्मी का मतलब हमें पापों से दूर रहना है, यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा में हमें चलना है, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको फॉलो करके विश्वास में बढ़ना, यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ना, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, राइट। तो यहाँ पे यीशु मसीह को छोड़कर आज चर्चेस जो हैं पास्टर के पीछे हो गए हैं। आज चर्चेस जो हैं पास्टर को अपना यीशु मसीह बना के बैठ गए हैं। वो जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। उनको नहीं पता, वो नहीं समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास वचन नहीं है। सो आज आज जो है धार्मिकता नाम की कोई चीज़ किसी में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि धार्मिकता के अंदर धार्मिकता लाने के लिए आपको विश्वास में आना पड़ेगा, आपको प्रभु के वचनों पे चलना पड़ेगा, प्रभु के वचनों के ज्ञान को आपको होना पड़ेगा, धर्मी बनना पड़ेगा, सारे पापों को छोड़कर पश्चाताप करके, आपको पुराने जीवन को ख़त्म करके, तब आपको जो है अपने आप को धर्मी के लेवल पे लेके आना पड़ेगा। तो हम जो हैं, यीशु मसीह ने अपनी जान इसलिए दी कि हम जो हैं परमेश्वर की धार्मिकता बने। हम यीशु मसीह के लिए अपने आप को धार्मिकता में लेकर आएँ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 90% चर्चेज़ में क्या हो रहा है कि 2 तरह की उनके अंदर जो है एक्टिविटी चल रही हैं। एक कि वो लोग मूसा की जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो व्यवस्था है उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, दशमांश को लेकर, ठीक है? और यहूदीवाद को लेकर, ठीक है? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग जो हैं मूसा की व्यवस्था को लेकर जो है फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वो खुद की डेमोनेशंस को फॉलो कर रहे हैं। खुद की मतलब जिस डेमोनेशन से वो बिलोंग करते हैं। हज़ारों किस्म की डेमोनेशंस है आज इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उन्होंने जो सिखाया, उन्होंने जो बताया, जो वो शिक्षा दे रहे हैं बाइबल के बाहर से, वो लोग फॉलो कर रहे हैं दोस्तों।
अभी अभी देखना, अभी अभी बस अभी स्टार्टिंग हो रहा है, नेक्स्ट मंथ से जो है आप जानते हो क्रिसमस का टाइम आ रहा है, ठीक है? क्रिसमस के टाइम पे आप देखना कैसे इन लोगों के ड्रामे शुरू होने वाले हैं। ऐसे-ऐसे ड्रामे जो लोग करेंगे, ठीक है? वही सांता क्रूज़, वही ड्रामे, वही सब चीज़ें करेंगे, लेकिन वहाँ पे यीशु किसी का नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे यीशु मसीह की धार्मिकता कहीं नज़र नहीं आएगी। वहाँ पे यीशु मसीह की बातें किसी में नज़र नहीं आएँगी। यीशु मसीह किसी में नज़र नहीं आएगा दोस्तों। सो यहाँ पे हमें अपने आप को मेरा सवाल, मेरा टॉपिक आज का ये है दोस्तों कि क्या आप परमेश्वर की धार्मिकता हो? क्या आप परमेश्वर की धार्मिकता हो? और परमेश्वर की धार्मिकता के लिए आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके डर में, भय में रहना है, वचनों पे चलना है, वचनों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा में आपको चलना है। यीशु मसीह के उन सभी कामों को यीशु मसीह ने हमें ऑर्डर दिए हैं, वो हमें करने हैं। तब जाके आप एक धर्मी बन सकते हो, तब जाके आपके अंदर वो धार्मिकता नज़र आएगी दोस्तों। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे जो है, मगर जो है बहुत एक दुखद की बात है कि आज चर्चेस के अंदर 90% चर्चेस के अंदर ना तो जो है धर्मी लोग नज़र आ रहे हैं और ना ही धार्मिकता नज़र आ रही है उनके अंदर। सो आइए एक वचन से बात करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो एक वचन के ऊपर बात करेंगे। बातें बहुत सारी हैं बताने के लिए आपको। सो एक शॉर्ट वीडियो में मेरे पास एक जो टॉपिक आया था, पवित्र आत्मा ने मुझे लीड किया था, उसी को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों। सो आइए वचन पढ़ते हैं। रोमियो की किताब अध्याय 10 और वचन 1, 2, 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी क्या बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। तो लिखा है, कहता है हे भाइयों, वचन 1 कहता है हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह उद्धार पाए। यीशु मसीह ने जो जान अपनी दी है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया है, बलिदान दिया है मेरे लिए, आपके लिए, पूरे जगत के लिए, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए। तो वो क्या कह रहा है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा है, मेरे मन की अभिलाषा कहता, और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, उनके लिए कि हमारे लिए जो यीशु मसीह में हैं, जो 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 मसीह लोग हैं, उनके लिए यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी अभिलाषा है, और उनके लिए परमेश्वर से कहता है मेरी प्रार्थना है कि वह उद्धार पाएं। तो यीशु मसीह की आज भी अभिलाषा है, यीशु मसीह की आज भी अभिलाषा है। तो लिखा है हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह उद्धार पाएं। तो यहाँ पे यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, मसीह लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर पिता से कि हम लोग उद्धार पाएं। तो वचन 2 कहता है क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की धुन में तो हैं, बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर की धुन में तो हैं, लेकिन वो बुद्धिमानी से नहीं है। बुद्धिमानी का मतलब वो प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं, जो बातें अभी मैं आपसे बोल रहा था कि वो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार नहीं, जो अपने आप को वो धर्मी बनाते हुए नहीं चल पा रहे हैं, या वो अपने आप को जो है धार्मिकता की तरफ लेके नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए कहता है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। वचन 3 कहता है क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। तो कहता है कि क्योंकि वो जो परमेश्वर की धार्मिकता उसको भूल चुके हैं। परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो उनके जीवन से खत्म हो चुकी है, अलोप हो चुकी है। ये जो वो लोग हैं जो 90% चर्चेस में जो व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, अभी हमें अपने जो अलग-अलग डिनोमिनेशन से हैं, जो ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जो है परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो चुके हैं दोस्तों। और कहता है अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। तो यहाँ पे जो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं है वो कौन लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो वो लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ चर्चों से, कि चर्च आप समझ लीजिए, कलीसिया आप समझ लीजिए कि आप ऐसे लोगों के अंडर में काम आ चुके हैं, ऐसे लोगों की जो है शिक्षा में आ चुके हैं जो धार्मिकता परमेश्वर की ओर से आपके पास पहुंचनी चाहिए थी, आप परमेश्वर की धार्मिकता बननी चाहिए थी, आप नहीं बन रहे हो। अपनी ही धार्मिकता, जो अपनी वचन कहता है अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। तो ऊपर लिखा था कि वो परमेश्वर जो यीशु मसीह जो है ये प्रार्थना कर रहा है कि सब लोग उद्धार पाएं। और क्या आगे आगे वचन 3 कह रहा है कि वो लोग धार्मिकता को छोड़कर अपनी ही धार्मिकता में जो है लोग
बढ़ रहे हैं और जो यत्न कर रहे हैं। तो वचन 4 कहता है क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। देखिए वचन 4 क्या कहता है। तो कहता है कि क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, तो जो लोग विश्वास करके यीशु मसीह में आए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया है, विश्वास किया है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो वो लोग जो हैं यीशु मसीह के विश्वास को छोड़कर, ठीक है, विश्वास में आए हैं। कहता है क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, मतलब जो विश्वास कर रहे हैं उनके लिए ही धार्मिकता है, उनके लिए ही धार्मिकता है। इसलिए कहता है धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो जितनी भी व्यवस्था जो है मसीह के आने से पहले थी, यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा था उसके आखिरी शब्द थे, इट इज फिनिश। हालेलुया। इट इज फिनिश, पूरा हुआ। आखिरी शब्द यीशु मसीह ने मरने से पहले जो बोले थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, कहता है क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए जो यीशु मसीह को भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए कहता है धार्मिकता के निमित्त। धार्मिकता के निमित्त मतलब धार्मिकता के लिए, कि वो चाहता है कि सब लोग धार्मिकता में बने। वो लोग, यीशु मसीह चाहता है कि सब लोग धार्मिकता में आगे बढ़े। यीशु मसीह चाहता है कि सब लोग धर्मी बने, धार्मिकता बने, राइट। तो कहता है धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। तो जब मसीह व्यवस्था का अंत बन के आया है, क्रूज पे उसने मरते वक्त आखिरी शब्द बोले हैं कि इट इज फिनिश। तो ये लोग जो 90% लोग जो हैं चर्चेस वाले, आज वो मूसा की व्यवस्था को अभी भी पकड़ के बैठे हुए हैं। ऊपर लिखा था कि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके जो है परमेश्वर की धार्मिकता को अधीन ना हुए। तो वो अभी भी पकड़ के बैठे हुए हैं। वो उनको, यानी कि उनके लिए क्रूज की मौत की कोई वैल्यू नहीं है। यीशु मसीह के क्रूज की मौत की कोई वैल्यू नहीं है। उसका जो शब्द था आखिरी कि इट इज फिनिश, पर्दा जो था, मंदिर का पर्दा जो था, जो पर्दा था ऊपर से नीचे तक फट गया था। क्यों फट गया था? कि वो सब पवित्र स्थान में, वो अति पवित्र स्थान में जो है अब सब कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी एंटर कर सकता है, राइट। तो इसलिए ये पर्दा फटा था। तो यहाँ पे कहता है कि मसीह व्यवस्था का अंत है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मसीह व्यवस्था का अंत करने के लिए आया था, जितने भी जो है बलिदान थे वो सारे के सारे खत्म प्रभु ने कर दिए। यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया, फिर सारे बलिदान खत्म हो गए। तो मसीह जो है व्यवस्था का अंत बन के आया था, राइट। और उसके बाद जो है वो धार्मिकता उसने हमें दी है। तो हमें परमेश्वर की धार्मिकता में चलना है, परमेश्वर की बातों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, प्रभु के डर और भय में चलना है। और इस तरह की जो एक्टिविटी है चर्च, इस तरह की एक्टिविटी को इमीडिएट आप छोड़ दो। जो पापा मम्मी कहलाने वाले पास्टर, उनको इमीडिएट आप छोड़ दो। जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं जो पास्टर्स हैं, उनको इमीडिएट आप छोड़ दो। जो है तेल पानी बेचने वाले हैं, जो लोट-पोट करने वाले हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के फड़फड़ाते हैं, लोग जो पीछे गिरते हैं, ज़ोर-ज़ोर से लोट-पोट नहीं खाते हैं, नीचे गिरते हैं, ऐसी चीज़ों को आप छोड़ दो। आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप धार्मिकता की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, परमेश्वर की, प्रभु की, यीशु मसीह की धार्मिकता की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। आपने यीशु मसीह को अपनाया है, आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, तो यीशु मसीह के साथ बढ़ो, यीशु मसीह के साथ चलो। तो यहाँ पे जो है जितने भी आज जो चर्चेज़ हैं, ये 90% ऐसी एक्टिविटीज़ वाले जो लोग हैं ना, वो यीशु मसीह के लिए, वो यीशु मसीह के लिए हैं, यीशु मसीह के लिए चल रहे हैं। लेकिन एक वो लोग, ये लोग यीशु मसीह के लिए चल रहे हैं। एक लोग वो होते हैं, अगर मैं सवाल पूछूं कि आप यीशु मसीह के लिए काम करना चाहते हो या यीशु मसीह के साथ काम करना चाहते हो, तो ये वो लोग हैं जो 90% लोग हैं, ये यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं। मतलब यीशु मसीह का नाम तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो यीशु मसीह के लिए का मतलब है जो अपनी मर्जी से काम करने वाले लोग होंगे वो यीशु मसीह के लिए काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो धर्मी लोग होंगे वो यीशु मसीह के साथ चलेंगे। हालेलुया। तो जो धार्मिकता आपके अंदर आएगी वो तब आएगी जब आप यीशु मसीह के साथ चलोगे। यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब यीशु मसीह की बातों के साथ चलोगे, यीशु मसीह के डर में, भय में चलोगे, यीशु मसीह के इन वचनों को समझते हुए चलोगे, राइट। ये वचनों को फॉलो करते हुए चलोगे। सो ये बात है। तो बस ये आज का मेरा मैसेज इतनी है दोस्तों। तो आप अपने आप को देखिए, समझिए, टटोलिए कि क्या आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो, और इस बात को मैं बता दूं, अगर आप ऐसी चर्चेस में बिलोंग करते हो तो आप 100% धार्मिकता में नहीं बढ़ रहे हो। आप 100% धर्मी, जो बाइबल का धर्मी है, उसमें आप नहीं बढ़ रहे हो।
तो इसलिए आप अपना उद्धार खो रहे हो। ऊपर हमने वचन पढ़ा था कि दोबारा पढ़ता हूँ लास्ट वचन बोल के कि हे भाइयों, यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पे वचन 10 अध्याय 10 में वचन 1 कहता है, रोमियो अध्याय 10 वचन 1 कहता है, हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह उद्धार पाए। तो यीशु मसीह चाहता है कि आप उद्धार पाओ, इसलिए वो अपने 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 आप को क्रूस पर लेकर आया। लेकिन आप इन जैसे लोगों के चक्कर में, इन जैसे पास्टरों के चक्कर में जो 100% शैतान की स्पिरिट में काम कर रहे हैं, जहाँ पे शैतान उनको लीड कर रहा है, शैतान की स्पिरिट उनको लीड कर रही है, जो अन्य भाषा बोल के पवित्र आत्मा को दूषित और शौकित बोल रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ उन चर्चेस में हो रही है जिसकी वजह से आप अपना उद्धार खो रहे हो। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उद्धार पाएं, लेकिन आप अपना उद्धार खो रहे हो अगर आप धर्मी नहीं हो और अगर आप धार्मिकता में नहीं बढ़ रहे हो दोस्तों। तो इसी वचन के साथ मैं आज प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज बात करी, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि ये जो वचन है उनके जीवन में कार्य करें। पवित्र आत्मा की ओर से लीडिंग में आकर सब लोग इस वचन को जो है समझें और इस वचन के ऊपर चलें, वचनों पर चलें, बाइबल को पढ़ें, बाइबल को समझें, और जो सच्ची खरी शिक्षा जो मसीह मंथन बैठक की ओर से आज हम लोग ले रहे हैं और दे भी रहे हैं, तो आप भी इस शिक्षा में आगे बढ़ें ताकि आप अपना उद्धार ना खोएं। यीशु मसीह भी चाहता है कि वो भी प्रार्थना कर रहा है, वो भी चाहता है कि आप उद्धार ना खोएं, आप उद्धार पाएं। हम भी यही चाहते हैं, मसीह मंथन भी यही चाहता है कि सारे के सारे मसीह का देह जो है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो अपना उद्धार ना खोएं। इसी मुहिम में जो है पास्टर धनराज जी और हम लोग जितने पास्टर्स, जो भी सेवक जो जो जिस समय मसीह मंथन से जुड़े हुए हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि सब लोग जो उद्धार खो रहे हैं अपना उद्धार ना खोएं दोस्तों। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद। थैंक यू फादर। बाय। थैंक यू जीसस।